सभी साथियों को सर्वप्रथम जय भीम। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए, बाबा साहब की विचारधारा को याद करते हुए आज घुमंतु विमुक्त घुमंतु नट समुदाय के ऊपर कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। देखा जाए तो अगर हम इनके इतिहास के बारे में बात करें, जो विमुक्त घुमंतु नट समुदाय हैं, ये 1871 में ब्रिटिश का जब हुकूमत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जब, तब इन लोगों ने इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में पाबंदित किया था। और ये 1952 में अयंगर कमेटी की सिफारिश के बाद ये फिर हटा लिया गया और बाद में इसको हैबिचुअल अफेंडर एक्ट यानी आदतन अपराधी का नाम दिया गया। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रिमिनल जन्मजात अपराधी का जो धब्बा उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत ने लगाया था, वो धब्बा आज भी है। मैं देखता हूँ कि आज भी जब भी हमारे नट समुदाय में किसी भी बिना सूचना के कभी भी अचानक पुलिस पहुंच जाती है और कहीं भी किसी के जानवर चोरी हुए रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा सीधा सीधा नट समुदाय के ऊपर सक जाता है और नट समुदाय के लोगों को उठा ले लिया जाता है। 2-4 घंटों 10 घंटों थानों में रखा जाता है, 10-5 हज़ार रुपये की तोड़पानी करके फिर इन्हें छोड़ा जाता है। और कुछ केसेस भी हैं जिनको भी काफ़ी ब्रुटली टॉर्चर भी किया जाता है और अंदर डाल दिया जाता है गौकसी, गोवध अधिनियम आदि लगा के। कहने का ये मतलब है, एक तो समुदाय ये सदियों से पीड़ित समुदाय है, लगातार ये यातनाओं को सह रही है। लेकिन आज भी देश के आज़ादी के लगभग 75 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज भी हमें उसी निगाह से देखा जाता है, उसी तरह ट्रीट किया जाता है। अब तो नया हम देख रहे हैं कि साथियों की जो आइडेंटिटी, जो पहचान की समस्या है, ये भी जन्म ले रही है। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र जैसे इन मुद्दों पे भी काम नहीं हो रहा है। कई ऐसे केसेस हैं जिनमें साथियों की लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश या भारत सरकार में देखा जाए तो नट जो है अनुसूचित जाति के दर्जे में है, लेकिन अब उन्हें अनुसूचित जाति का भी प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। और भी बहुत सारी जो सरकारी स्कीम है, जो धरातल जो गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी स्कीम है, इन समुदायों तक, हमारे नट समुदाय तक इनकी कोई पहुंच नहीं है आज तक भी। और बहुत सारे योजनाओं से हमारा समाज आज भी वंचित है। भूमि की बात करें तो भूमि इनको अगर कहें तो सिर्फ एक मड़ई और एक छप्पर भर की भूमि नामुमकिन है भी नहीं पास में। और तमाम सरकारी आयोगों और कमेटियों ने संस्तुति दी कि जो भूमिहीन परिवार हैं, इन परिवारों को ज़मीन आवंटित किया जाए, लेकिन आज तक ज़मीन आवंटन भी इनको नहीं किया गया है। बहुत तकलीफ़ और पीड़ा से ये हमारा समाज गुजर रहा है, चाहे पुलिस का प्रताड़ना हो या फिर सामाजिक वंचनाओं का शिकार हो। साथियों, मैं ये भी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नट समुदाय है, ये घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय है। ये कोई चोर उचक्का समुदाय नहीं है। इनमें समस्याएं अलग अलग हैं, चाहे वो सरकारी योजनाओं को न मिल पाना, ज़मीन का न होना, और साथ ही साथ ये जो एक सामाजिक कलंक इनके ऊपर है कि नट चोर हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत के दौर से चली आ रही है, वो भी इनको आज बोला जाता है। इनको डबल दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। दोहरी मार, एक तो ये शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, वहाँ पे इनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। दूसरे जो सामाजिक स्तर में इनका आसपास के जो लोग रहने वाले लोग हैं, वो भी इनको इसी निगाह से देखते हैं कि नट चोर है, नट नीच है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। जैसे मझगवां नट बस्ती है, तो वहाँ पे पिछले साल सिर्फ पुलिस धमकी और 2-3-4 लोगों को वहाँ से उठा के लेके गई और उनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें जेल में डाल दिया। उनका कहना था कि ये गौकसी कर रहे हैं, गौकसी, जबकि गांव के तमाम लोगों का कहना था कि नहीं, ये लोग तो बाहर रहते हैं और ये जानवरों का धंधा और ये सब करते ही नहीं। इसी तरह से कतवारपुर नट बस्ती है, वहाँ पे पुलिस, जौनपुर की पुलिस बनारस में पहुँचती है कतवारपुर नट बस्ती, और वहाँ पे वो एक गाड़ी फोर्स पहुँचती है और कई नट परिवारों को वहाँ पे मारना पीटना, बुरी तरह से लहू लुहान कर देना और पूरा टॉर्चर करती है। इसी तरह से बेलवा नट बस्ती में जो डब्बू, विजय और बानू के जो लड़के हैं, इमरान को कुछ पटेल समुदाय द्वारा बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद किसी तरह से फूलपुर पुलिस ने उस पर FIR लिखा। FIR लिखने के बाद पुलिस ने कहा कि इसका जाति प्रमाण पत्र जमा करना है थाने में। वो लगातार 8-9 महीने से वो परिवार परेशान है। फाइनली
उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया और उसे भगा दिया गया तहसील से। इस संबंध में जब तहसीलदार से भी मिला गया तो तहसीलदार ने भी यह कह के इनकार कर दिया कि इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। एसडीएम पिंडरा का भी यही कहना था कि इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इस तरह से साथियों तमाम केसेस हैं, तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये समुदाय पे लगातार उनकी पीड़ा को दर्शाता है, उनकी पीड़ा को दिखाता है। ये जैसा मैंने आपको बताया कि दोहरी मार्ग के शिकार हैं, सामाजिक वंचनाओं का भी इनको कष्ट झेलना पड़ रहा है और साथ ही साथ शासन प्रशासन से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं है। साथियों, मैं प्रेम नट, संयोजक नट समुदाय संघर्ष समिति जिला वाराणसी से हूँ और मैं यहाँ वाराणसी जिले के लगभग 28 नट बस्तियों में उनके अधिकारों को लेकर उन्हें जागरूक करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, जिंदाबाद।